तो देखिए मित्रों, इस समय हम टाटी घाट आए हुए हैं और टाटी घाट में किस प्रकार से संत इस गर्मी में रहते हैं। कितना बड़ा तापमान है, लेकिन वृक्षों के नीचे की जो छाया है और छाया बनाने की ये एक तकनीक आप भी संतों की देख लीजिए कि कैसे वो यहाँ पे छाया बनाने का काम करते हैं। ये देखिए इस तरह से क्या कहते हैं, ये बांस लगा देते हैं और तान देते हैं इस तरह से। तो इसको आप देखेंगे तो ऊपर भी देखिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे कंबल भी लगा दिया है। और ये जो छाया है, इसके बाद उसके नीचे इस गर्मी में बैठते हैं। तो तापमान से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये हमें समझ में आया। महाराज जी, ऐसे ही यहाँ पे रहना होता है। जय सीताराम। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, थोड़ा तो देखिए, तकनीक बहुत अच्छी लगी है। लोग देखेंगे, लोग गर्मी से बहुत भागते हैं, तो वही हमने सोचा लोगों को दिखा देते हैं आपकी इस तकनीक के बारे में। और फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ आते तो होंगे ना महाराज जी। हाँ, भक्तों का आना जाना बना रहता हम्म। और आप निरंतर कई वर्षों से यहाँ तपस्यारत हैं, हाँ? है जी। और महाराज जी, फिर क्या है अभी, जैसे अभी बहुत सारे संत हैं, इधर उधर बहुत वायरल होते हैं, सब कुछ है, तो कैसे तपस्या हो पाती है? कितनी कठिन होती है, कितनी सरल होती है? संसार के लोग भी बहुत दुखी हैं, तो फिर आते हैं जंगल में आनंद की खोज में, तो वो कैसे प्राप्ति होगी आनंद की, परमात्मा की प्राप्ति लोगों को? तो इस पे महात्मा प्रसन्न हो गए, थोड़ा आशीर्वाद दे दिया, काम हो गया। अच्छा, तो बारिश के मौसम में कैसे महाराज जी यहाँ जंगल में रह पाते होंगे? हर महीने जैसे रह रहे उसी तरह हमारे लिए न बारिश ठंडी गर्मी से कोई लेना देना। हम्म। ये सभी दर्शकों को हमारी जय सीताराम है। हनुमान जी राम के भक्त थे या सीता मैया के भक्त थे। एक समय की बात थी, परमात्मा श्री रामचंद्र जी की और सीता मैया की हनुमान जी बड़े प्यारे से सेवा करते थे। पलक झपकते ही जो भी परमात्मा कहते थे वो पलक झपकते ही सेवा पूरी कर देते थे। एक दिन की बात थी कि भगवान ने सभी को विदा किया। सभी को विदा किया, सभी राजा महाराजाओं को एक से रतन आभूषण दान भेंट दिए। हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिया। तब भी हनुमान जी बड़े प्यार से रहते थे, बड़े प्यार से सेवा करते थे। एक दिन माँ सीता मैया और भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी दोनों की आपस में बहस छिड़ गई। सीता मैया कहती हैं, हनुमान जी तो हमारे प्रिय सेवक हैं। परमात्मा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, वो तो हमारे सेवक हैं, तुम्हारे नहीं हैं। दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी परमात्मा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हम तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? हनुमान जी आएंगे तो पूछ लिया जाएगा कि तुम किनके सेवक हो। हनुमान जी सीताराम की धुन करते हुए इतने में आ जाते हैं। दोनों स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी समझ जाते हैं कि आज कुछ दार में काला है, क्योंकि आज तक तो दोनों हमारे सेवा पे खड़े नहीं हुए। आज कुछ ना कुछ तो अवश्य है, क्योंकि वो बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए वो पहले से ही समझ गए। परमात्मा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण छूते हैं, माँ सीता मैया के भी चरण छूते हैं। एक हाथ से चरण दबाने लगते हैं परमात्मा रामचंद्र जी के, दूसरे हाथ से माँ सीता मैया के चरण दबाने लगते हैं। भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हनुमान जी तुम हमारे सेवक हो ना? हनुमान जी सोचने लगते हैं, आज सेवा की बात कैसे आ गई? कुछ में कुछ दार में काला है। हनुमान जी कहते हैं, ओम हूँ, हम तुम्हारे सेवक नहीं हैं। भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपना पैर हटा लेते हैं। सीता मैया पूछती हैं, हनुमान जी तुम हमारे सेवक हो या नहीं? हनुमान जी फिर कहते हैं, ओम हूँ, हम तुम्हारे सेवक नहीं हैं। माँ सीता मैया भी अपना पैर हटा लेती हैं। हनुमान जी दोनों के बीचों बीच हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तब परमात्मा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हनुमान जी तुम हमारी इतनी सेवा क्यों करते हो जब तुम हमारे सेवक नहीं हो? अपने स्वामी को की सेवा क्यों नहीं करते? हमें भी पाप में डालते हो और आप स्वयं नरक में जाते हो। इसलिए सत्य सत्य बताइए, तुम हमारे सेवक हो या नहीं? वीर बजरंगबली कहते हैं, यदि सत्य पूछना चाहते हो
तो हम श्री सीताराम के भक्त हैं। भगवान कहते हैं परमात्मा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, ये छल कपट ये हमारे साथ में नहीं चलेगी, तुम्हारी ये बुद्धि हमारे साथ में नहीं चल पाएगी। हमें तो दो में से एक फैसला चाहिए, या तो राम के भक्त या सीता मैया के भक्त। तब सीता मैया कहती हैं हनुमान जी हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है, थोड़ी जल पिला दीजिए। हनुमान जी जल लेने के लिए चल देते हैं। इतने में परमात्मा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी हमें बहुत जोर से गर्मी लग रही है, थोड़ी पंखा झुला दीजिए। हनुमान जी कहते हैं हे परमात्मा, माता जी को थोड़ी जल पिला दें, फिर आपको पंखा झुला देंगे। भगवान कहते हैं कि तोलो तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, बहुत जोर से गर्मी लग रही है, जल्दी से पंखा झुला दीजिए। वीर बजरंगबली माँ सीता मैया से कहते हैं माता जी परमात्मा को बहुत जोर से गर्मी लग रही है मैया, थोड़ी पंखा झुला दें, फिर आपको जल पिला देंगे मैया। इतने में माँ सीता मैया कंठ में हाथ रख के कहते हैं हनुमान जी बहुत जोर से प्यास लगी है, कंठ सूख जाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, जल्दी से जल पिला दीजिए। तब हनुमान जी सोचने लगते हैं परमात्मा तो आज परीक्षा लेना चाहते हैं। जोर से वहीं से खड़े खड़े कहते हैं जय जय श्री सीताराम। वो अपने दोनों हाथ दोनों भुजाएं बढ़ाने लगते हैं, एक भुजा में पानी का गिलास भोंक लेते हैं, एक भुजा से पंखा उठा लेते हैं। परमात्मा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को एक हाथ से पंखा झुलाने लगते हैं, दूसरा हाथ माँ सीता मैया को पानी का भोंका देते हैं। दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। अंजनी माँ सीता मैया कहती हैं हनुमान जी अजय अमर रहो। परमात्मा रामचंद्र जी आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी तुम हाथ से हमारे प्रिय भक्त हो, तुमसे बड़ा भक्त हमारा कोई नहीं है। कलयुग के राजा तुम ही रहोगे, कलयुग में अखंड राज तुम्हारा ही चलेगा। बोलिए वीर बजरंग बली की।